हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है सेलिंग प्रोसेस एंड AIDAS मॉडल ऑफ द सेलिंग। सेलिंग प्रोसेस क्या है, इसके बारे में जानते हैं। जो भी सेल्समैन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए स्टेप अडॉप्ट करता है, उसी को ही सेलिंग प्रोसेस कहते हैं। यानी कि प्रोडक्ट और सर्विस देने के लिए जो स्टेप इन्वॉल्व किए जाते हैं, वो सेलिंग प्रोसेस रहता है। सेलिंग प्रोसेस एक सिस्टमेटिकली मेथड होता है सेल को कंप्लीट करने के लिए, ताकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो सके। सेलिंग प्रोसेस एक्सप्लोर और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को ढूंढने के लिए होता है, ताकि वो एक्चुअल बायर बन सके। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर वो होते हैं जो प्रोडक्ट खरीदने की इच्छा रखते हैं, और एक्चुअल बायर वो होते हैं जो प्रोडक्ट लेते हैं। तो सेलिंग प्रोसेस के 6 स्टेप हैं। फर्स्ट आता है प्रोस्पेक्टिव बायर को ढूंढना, यानी कि ऐसे बायर जो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। प्रोस्पेक्टिव बायर की डेफिनेशन डिफाइन करना कि प्रोस्पेक्टिव बायर क्या है। एंड सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव बायर, आपको ढूंढने पड़ेंगे, सर्च करने पड़ेंगे प्रोस्पेक्टिव बायर। और थर्ड इसमें आता है आइडेंटिफाई डिटरमिंग द नीड ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बायर। प्रोस्पेक्टिव बायर का बायर मोटिव क्या है, वो आइडेंटिफाई करना। एंड मेकिंग द प्रोस्पेक्टिव बायर रियलाइज द प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन कैन सेटिस्फाई टू हिज नीड। यानी कि ये उनको बिलीव दिलाना कि ये प्रोडक्ट आपकी सेटिस्फाई करेगा या आपकी नीड के अकॉर्डिंग है। एंड जो भी हर्डल्स है उसको रिमूव करना, जो भी क्वेरीज है उसको रिमूव करना, एंड क्लोजिंग द सेल। ये 6 स्टेप आप सेलिंग प्रोसेस में आते हैं। स्टेप ऑफ द सेलिंग प्रोसेस वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला आता है प्री सेल प्रिपरेशन। तो देखिए, सेल करने से पहले सेल्समैन को कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है। दे मस्ट बी फैमिलियर विद द प्रोडक्ट। उसको प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए। और सेल्समैन को नॉलेज होना चाहिए, स्ट्रेंथ वीकनेस अपने प्रोडक्ट की पता होनी चाहिए, कंपटीटर पता होना चाहिए, पोटेंशियल बायर कौन है, उसकी क्या नीड है, क्या प्रॉब्लम है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, ब्रांड की क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है। तो सेलिंग से पहले उसको अपनी कंपनी, कंपटीशन, कस्टमर के बारे में हर इंफॉर्मेशन पता हो। सेकंड आता है इसमें द प्रोस्पेक्टिंग ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर या अप्रोचिंग ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर। देखिए, जो प्रोस्पेक्टिंग मीन आइडेंटिफाई लोकेटिंग टू प्रोस्पेक्टिव बायर, कि आपका जो बायर है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको लोकेट करना, ताकि आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो। देखिए, आपको प्रोस्पेक्टिव बायर ढूंढने हैं तो टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। तो कंपनी के पास कई बार रिकॉर्ड होते हैं, वहां से प्रोस्पेक्टिव बायर को ढूंढ सकते हैं, रेफरेंसेस के आधार पर ढूंढ सकते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड के आधार पे, टेलीफोन डायरेक्टरी के आधार पे, ट्रेड एसोसिएशन की डायरेक्टरी से, सप्लायर से प्रोस्पेक्टिव बायर को ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कौन है डिफाइन करना है, उसको सर्च करना है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उसको पता करना है। एंड वो किस तरह के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रखते हैं वो चीज़ पता करनी है। यानी पोटेंशियल कस्टमर को के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उसकी डेफिनेशन क्या है, वो सर्चिंग कहाँ-कहाँ से आपको मिलेंगे, उनकी क्या-क्या नीड है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह के प्रोडक्ट वो लेना चाहते हैं, वो सेकंड स्टेप में आता है कि पोटेंशियल कस्टमर को अप्रोच करना है यहाँ पे। थर्ड आता है प्री अप्रोचिंग, यानी कि जब भी हम अप्रोच करने से पहले, है ना? जो भी हम सेल कॉल करने से पहले की जो एक्टिविटी है वो प्री अप्रोचिंग आता है। इसमें क्या होता है, हमें जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उसकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें एक्वायर करनी है। एंड दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी रिगार्ड टू टाइम, आपको टाइमली मिल जाए, फ्री में मिल जाए। जैसे इन्फॉर्मेशन किस प्रकार की हो सकती है, इनकम लेवल ऑफ द कस्टमर, पर्सनैलिटी, नीड, बाइंग बिहेवियर ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, ये पता होना चाहिए। अगर सेल्समैन को ये रीज़न्स पता है कि व्यक्ति क्यों परचेज़ करना चाहता है, किस रीज़न से परचेज़ करना चाहता है, तो उसको ईज़िली इन्फ्लुएंस कर सकता है। मतलब आपके पास प्राइमरी इन्फॉर्मेशन एंड सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन अगर दोनों हैं, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन में जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हैबिट क्या है, हॉबी क्या है, ये इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर की लेनी है, उसकी बाइंग मोटिव, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, बाइंग हैबिट, ये पता होने चाहिए। सेल्समैन को जो है वो टेलीफ़ोन के माध्यम से इन्फॉर्मेशन ले सकता है, कहीं से फ्री में अगर इन्फॉर्मेशन मिल रही है वहाँ से वो ले सकता है। यानी कस्टमर को अप्रोच करने से पहले आपके पास प्री अप्रोचिंग
स्किल होनी चाहिए। प्री अप्रोचिंग स्किल में उस व्यक्ति के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आप उसके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास प्राइमरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसकी। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन में जैसे कि इनकम, पर्सनैलिटी, नीड, बाइंग बिहेवियर, और सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन में उसका फैमिली बैकग्राउंड, हैबिट, हॉबी और एंड किस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है वो। इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट कर सकते हैं तो होनी चाहिए सेल्समैन के पास। फोर्थ वन आता है अप्रोच। तो अप्रोच जो होता है वो एक्चुअल कॉन्टैक्ट होता है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के साथ, मतलब एक्चुअली फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है, फेस टू फेस यहाँ पे डीलिंग होती है सेलिंग के रिगार्डिंग। तो जो एक्चुअल अप्रोचिंग होती है इसमें कि हम 5 स्टेप इन्वॉल्व करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बाय द सेल्समैन। सेल्समैन को अपने बारे में बताना पड़ेगा, कंपनी के बारे में बताना पड़ेगा और वो किस तरह का प्रोडक्ट डील कर रहा है उसके बारे में बताना पड़ेगा फ्रेंडली। सेकंड, इसमें सेंडिंग बिज़नेस द कार्ड, यानी कि सेल पर्सन को अपना ऑफिशियल कार्ड दिखाना चाहिए। ऑफिशियल प्रोडक्ट का नाम, एड्रेस, कंपनी का एक कार्ड होता है, वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को ज़रूर आप बताएँ ताकि वो कन्वीनियंस एंड फ्री फील करें। थर्ड आता है स्टार्टिंग द सेल्स टॉक एंड द रेफरल। तो यहाँ सेल पर्सन को जो है वो बात करना शुरू करनी है और सजेशन, जो कस्टमर है, सेल पर्सन है, सबसे पहले उसको अपना नाम बताना चाहिए एंड सजेस्टिव नेम। अगर प्रोस्पेक्टिव कोई कस्टमर है जिसने सजेशन दिया है उस व्यक्ति से बात करने के लिए तो उसका रेफरेंस ज़रूर यहाँ पे दें। एंड फोर्थ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटिंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। आपको प्रोस्पेक्टिव कस्टमर में अगर कुछ अच्छी बात दिखती है उसको रिकॉग्नाइज करें, कॉम्प्लीमेंट दें प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के लिए। एंड आस्किंग द क्वेश्चन, सेल्समैन जो है यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, कंपनी, कस्टमर। तो उसके अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ क्वेश्चन पूछता है तो वो भी आपको सॉल्व करने हैं। जैसे हैव यू एवर हियर्ड द नेम ऑफ द कंपनी एंड प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन आप अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से पूछ सकते हैं। तो ये आपकी अप्रोचिंग स्किल रहती है। नेक्स्ट आता है आपके पास प्रेजेंटेशन एंड द डेमोन्स्ट्रेशन। तो जो सेल पर्सन है वो प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दे सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता है। इससे क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है। तो प्रोडक्ट फिजिकली आप डेमोन्स्ट्रेटेड कर सकते हैं, उसमें क्लियर, कंसाइज, वेल प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ताकि कस्टमर को समझ आ जाए। सेल पर्सन को क्लियरली एक्सप्लेन करना है फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, इसको कैसे यूज किया जाता है, क्या इसका प्राइस है, ये बाकी प्रोडक्ट से कैसे अच्छा है, वो आप प्रेजेंटेशन या डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से उस व्यक्ति को बता सकते हैं। प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगर क्लियर होगी तो जो कस्टमर है वो यहीं पे ही इन्फ्लुएंस हो जाता है। प्रेजेंटेशन विजुअली दिखा सकते हैं आप, या फिर आपके पास अगर आईएसओ, एग्रीकल्चर मार्क, क्वालिटी एक्रीडिटेशन इंस्टीट्यूशन से कोई क्वालिटी की सर्टिफिकेशन है वो दिखा सकते हैं, गारंटी वारंटी कार्ड दिखा सकते हैं। तो इससे भी जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। नाउ नेक्स्ट आता है ओवरकमिंग टू ऑब्जेक्शंस। तो प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन के स्टेजेस पे कई बार क्वेरीज डॉट ऑब्जेक्शन जो है वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर की तरफ से आते हैं और ये डिफिकल्ट सिचुएशन होती है सेल्समैन को, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेरी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर भेजता है या बोलता है उसको हैंडल करना थोड़ा टैक्टफुल रहता है। तो टैक्टफुली हैंडल करना है ताकि सेल्समैन जो भी आंसर दे वहाँ पे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए। कई बार क्वेरीज क्या-क्या हो सकती है, जैसे कि ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या मटेरियल यूज़ किया है, क्या इसमें क्वालिटी है। कई बार ऑब्जेक्शन जो है वो प्राइस से रिलेटेड होता है कि कई बार प्राइस ज़्यादा है या कम है। ऑब्जेक्शन कई बार क्या है, कंपटीटर प्रोडक्ट से होता है, क्योंकि हम कोई भी व्यक्ति होता है वो रैशनल होता है, दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करके ही प्रोडक्ट को खरीदता है। तो यहाँ कंपैरिजन के आधार पे ऑब्जेक्शन हो सकता है। टाइमिंग के आधार पे भी ऑब्जेक्शन हो सकता है। क्योंकि जो कई बार क्या होता है, हम ऐसे प्रोडक्ट भेजते हैं जहाँ जब उसका टाइमिंग नहीं होता है, तो टाइमिंग के आधार पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो वो भी ऑब्जेक्शंस हो सकता है। तो इस तरह के ओवरकमिंग ऑब्जेक्शन होते हैं जो सॉल्व करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द सेलिंग। क्लोजिंग द सेल, यहाँ पे क्लोज सेल करना है मतलब प्रोस्पेक्टिव बायर की जो डीलिंग है उसको क्लोज करना है, और जो सेल क्लोज होगी वो आफ्टर टू कॉरिंग एंड डाउट को सेटिस्फाई करने के बाद ही होगी। तो सेल पर्सन ट्राई करना चाहिए क्लोज सेल करने से पहले कि यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सके। तो सेल्समैन को अलर्ट होना चाहिए कि प्रोस्पेक्टिव कस्टमर का मूड क्या है, उसके मूड को समझना है ना, उसके बिहेवियर को समझना है। कई बार क्या होता है, हम सडनली सेल को क्लोज कर दिए देते हैं लेकिन प्रोस्पेक्टिव कस्टमर का मूड बनता है परचेज करने के लिए, तो वो भी चीज़ समझनी है। क्या तो अगर वो व्यक्ति जो है खरीदने के इच्छुक हैं तो वो साइंस को हमने अंडरस्टैंड करना है। कई बार वर्बल साइन होते हैं, कई बार नॉन वर्बल साइन होते हैं, उसके बिहेवियर को समझना है।
वर्बल साइन का मतलब होता है सेल्स टॉक, मतलब प्रोस्पेक्टिव कस्टमर जो है वो पॉजिटिव क्वेश्चंस करता है, पॉजिटिव ओपिनियन देता है, तो सेल्समैन को समझना चाहिए कि प्रोस्पेक्टिव कस्टमर प्रोडक्ट को लेने का इच्छुक है। कई बार बॉडी लैंग्वेज या नॉन वर्बल सिग्नल होते हैं, उनके जेस्चर या बॉडी लैंग्वेज को समझना होता है। अगर आपके नॉन वर्बल सिग्नल जो है वो पॉजिटिव है और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट को लेने के लिए, तो अगर उसके फ्रेंडली जेस्चर हैं, उसका टॉक जो है वो अच्छा है, तो वो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन रहता है, तो उस टाइम जो है प्रोडक्ट जो है वो एक पॉजिटिव साइन रहता है कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा। नेक्स्ट यहाँ पे फॉलो अप आता है, तो ये लास्ट स्टेज रहती है सेलिंग प्रोसेस की। तो ये फ़ॉलो अप जो प्रोसेस रहता है वो आफ्टर द सेल रहता है, जब आप प्रोडक्ट दे चुके होते हैं और सेल्समैन जो है वो ऑर्डर प्रॉपर्ली एग्ज़ीक्यूट कर चुका होता है, बायर को इंस्ट्रक्शन दे चुका होता है, किस तरह से प्रोडक्ट को यूज़ करना है, इंस्टॉल करना है ना? और क्या मेथड प्रोडक्ट के रहेंगे यूज़ करने के लिए, और आफ्टर जो सेल है वो किस-किस की सर्विस जो रहेगी, गारंटी-वारंटी क्या है। तो देखिए जो मतलब सेल के बाद जो है आपको कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है। अगर कोई भी जैसे कि हम कई बार क्या होता है टेलीफ़ोन लेटर के माध्यम से हम कॉन्टैक्ट बिल्ड अप कर सकते हैं। कस्टमर की कोई कंप्लेंट है उसको सुनना है, उसको सॉल्व करना है, सजेशन अगर कस्टमर की तरफ से आ रहे हैं वो सुनने हैं, और कस्टमर को एप्रिशिएट करना है कि आपने कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ किया है, उसके लिए एप्रिशिएट करना है। तो ये फ़ॉलो अप जो है वो लास्ट आपका स्टेप रहता है। तो जब भी एक सेल होती है तो ये अप्रोच रहती है, और इस अप्रोच के आधार पे ही जो है वो स्टेप बाय स्टेप सेल होती है। सबसे पहले प्री सेल प्रिपरेशन होती है, फिर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर ढूँढने पड़ते हैं, फिर प्री अप्रोचिंग उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, अप्रोच में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, फिर प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन, डेमोंस्ट्रेशन देनी पड़ती है, फिर ऑब्जेक्शन को सॉल्व करना पड़ता है, फिर आपको सेल करनी है, क्लोज़ द सेल करनी है, और सेल करने के बाद भी आपको उसके साथ कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है। तो दिस इज़ टू द ए स्टेप ऑफ द सेलिंग प्रोसेस। नाउ द थ्योरी ऑफ द सेलिंग। तो थ्योरी जो है वो बहुत सी ऐसी थ्योरीज़ है कि जिस तरह से व्यक्ति जो है सेल्स पर्सन उन थ्योरीज़ के आधार पे सेल कर सकता है। यानी कि जब भी हम गुड्स या सर्विस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करते हैं, तो कुछ थ्योरीज़ को फ़ॉलो करके हम प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो वो कौन-कौन सी थियरीज़ हैं? तो पहले आपके एआईडीएस थियरीज़ हैं। अब एआईडीएस मॉडल ऑफ सेलिंग भी इसको हम कहते हैं, थियरीज़ भी कहते हैं। तो सेलिंग मीन एक्टिविटी ट्रांसफर टू गुड्स टू वन पर्सन टू अनदर। तो सेलिंग क्या है? एक ऐसी एक्टिविटी है जब हम ओनरशिप या वस्तु एक जगह से दूसरी जगह दूसरे व्यक्ति को हम ट्रांसफर करते हैं, और सेलिंग फंक्शन जो है वो सेल्समैन के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करके जो है यहाँ पे प्रोडक्ट को बेचा जाता है। यहाँ पे बहुत से ऐसे थियरीज़ हैं, लेकिन सबसे फेमस जो है सेल्समैन जो यूज़ करता है वो एआईडीएस थ्योरी है। एआईडीएस थ्योरी क्या है? इसको हम 5 सक्सेसिव मेंटल स्टेट कहते हैं प्रोस्पेक्टिव कस्टमर की, और इसमें जो आता ए का मतलब है अटेंशन, आई का मतलब है इंटरेस्ट, डी का मतलब है डिजायर, एंड द ए का मतलब है एक्शन, एस का मतलब सैटिस्फैक्शन। अटेंशन अट्रैक्टिंग से रिलेटेड है, इंटरेस्ट इन्फॉर्मिंग से रिलेटेड है, डिजायर परसुएडिंग से रिलेटेड है, एक्शन क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, सैटिस्फैक्शन जो है वो क्रिएटिंग कस्टमर सैटिस्फैक्शन जो है वो पोस्ट सेल के बाद आती है। अब इसको वन बाय वन हम डीपली अंडरस्टैंड करते हैं कि ये होता क्या है। सो सबसे पहले बात आती है अटेंशन की। सो फर्स्ट स्टेप आपका एआईडीएस थ्योरी का रहता है अट्रैक्ट टू अटेंशन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर की प्रोडक्ट के प्रति अटेंशन को क्रिएट करना, जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसके प्रति। अगर आपके ओपनिंग फेवरेबल रिमार्क रहेंगे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के, मतलब वो पॉजिटिव ओपिनियन रहेगा, अट्रैक्शन एक अच्छा है, फीलिंग हैप्पी होगा, फेवरेबल रहेगा, तो व्यक्ति खरीदने का ज़्यादातर इच्छुक रहता है। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ये वो वाली बात है कि आपका अट्रैक्टिंग होना चाहिए। आपका जो सेल्स पर्सन जब भी प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो अटेंशन जो है वो यहाँ पे व्यक्ति की गेन करनी है। सेकंड इंटरेस्ट, सेकंड स्टेप जो है वो गेनिंग टू द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इंटरेस्ट इन प्रोडक्ट एंड कंपनी। मतलब प्रोडक्ट के प्रति जो है उस व्यक्ति का इंटरेस्ट को गेन करना है, कंपनी के प्रति इंटरेस्ट को गेन करना है। ऐसी बहुत सी टेक्निक है जहाँ पे हम इंटरेस्ट को गेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन करके, डेमोंस्ट्रेशन करके, प्रोडक्ट का सर्टिफाइड सर्टिफिकेट बना के, टेस्टिमोनी करके, या फिर हाईली क्वालिटी सर्टिफिकेट बता के, फेवरेबल रिमार्केबल न्यूज़पेपर मैगज़ीन को शो करके हम उसका इंटरेस्ट जो है अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। डिज़ायर,
या आफ्टर सिक्योरिंग अटेंशन, मतलब जब उसकी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर की अटेंशन और इंटरेस्ट को सिक्योर होने के बाद वो व्यक्ति इच्छा जाहिर करता है कि उसे खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो ये एक सेल पर्सन के लिए पॉजिटिव ओपिनियन रहता है। यहाँ पे जो व्यक्ति है वो कंपेयर करता है प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट के प्राइस को देखता है, जो भी उसके डाउट, क्वायरीज, ऑब्जेक्शंस रहते हैं प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के, वो सेल पर्सन से पूछता है। और यहाँ सेल पर्सन को टैक्टफुली जो है वो देखना है। और जो रैश कई बार कंज्यूमर जो होते हैं या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर जो होते हैं, वो रैशनल और इमोशनल होते हैं, उसको समझना है ना? वो यहाँ पे अपने डिजायर, इच्छा को प्रस्तुत करेंगे, उसको समझने की ज़रूरत है। नाउ द एक्शंस, एक्शंस क्या होता है? ऑर्डर प्लेस करना प्रोस्पेक्टिव कस्टमर का। यहाँ पे सेल मैन जो है वो अपने सेल को क्लोज़ करता है और सामने वाला व्यक्ति ऑर्डर प्लेस करता है, एक्शंस देता है, या तो वो येस बोलेगा या तो वो नो बोलेगा। अब यस बोलेगा तो अच्छी बात है, नो बोलेगा तो डरने वाली बात नहीं है। नाउ उसका क्वांटिटी कितनी चाहिए, डिज़ायरेबल कलर क्या चाहिए, टाइम प्लेस क्या चाहिए ऑर्डर का, वहाँ पे ये एक्शन में ये एग्ज़ीक्यूट रहता है। नाउ द सैटिस्फैक्शन, यानी जब भी हम कोई चीज़ परचेज़ कर लेते हैं, तो हम प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद प्रोस्पेक्टिव कस्टमर ये बताता है कि वो सैटिस्फाई है कि नहीं है। अगर वो हाईली सैटिस्फाई होगा तो उससे कंपनी की गुडविल इंक्रीज़ होगी। वो बात आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, लेटर से पूछ सकते हैं, सैटिस्फैक्शन अपील। तो आफ्टर द कस्टमर हैज़ टू बी प्लेस्ड टू ऑर्डर, तो वो सैटिस्फैक्शन अपनी एक्वायर करता है कि वो कितना सैटिस्फाई है प्रोडक्ट से। नाउ द अनदर मॉडल इज टू बी एआई डीसीए थ्योरी ऑफ द मॉडल। तो देखिए ये सेम बाकी मॉडल्स की तरह ही हैं, जो आपकी एआईडीए डीएएस मॉडल है, जिसमें कि हमने आप पढ़ा कि व्यक्ति जो है वो अटेंशन देता है, इंटरेस्ट शो करता है, डिजायर, एक्शन एंड सेटिस्फेक्शन शो करता है। उसी तरह से ये अनदर थ्योरी है, लेकिन इस थ्योरी का नाम एआईडीसीए थ्योरीज है। इसके फुल फॉर्म क्या है? ए का मतलब अटेंशन है, आई का मतलब इंटरेस्ट है, डी का मतलब डिजायर है, सी का मतलब यहाँ पे कन्विक्शन है, ए का मतलब एक्शंस है। तो बाकी तो हमने पढ़ लिए हैं कि अटेंशन में व्यक्ति अट्रैक्शन शो कर रहा है, इंटरेस्ट में वो इच्छा जाहिर कर रहा है, डिजायर में सॉरी इंटरेस्ट जो है वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के प्रति जो है प्रोडक्ट और सर्विस के प्रति इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, डिजायर में अपनी इच्छा शो कर रहा है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कि उसे खरीदना है। और कन्विक्शन में यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगी, और एक्शन में जो है वो व्यक्ति परचेज यस या नो बोलता है। ये हमने अभी-अभी जस्ट पढ़ा। लेकिन यहाँ पे कन्विक्शंस क्या होती हैं? तो देखिए जो सी स्टैंड करता है वो कन्विक्शन के लिए स्टैंड करता है। इसका मतलब होता है क्रिएटिंग टू कॉन्फिडेंस, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करना ताकि वो परचेज़ कर सकें। जब कॉन्फिडेंस कब क्रिएट होता है? जब हम किसी व्यक्ति की क्वेरीज़ को, डाउट को सेल्समैन सॉल्व करता है। वो क्वेरीज़ और डाउट किस तरह से सॉल्व हम कर सकते हैं? वो क्वेरीज़ या डाउट या तो हम कोई सैटिस्फाइड कस्टमर रिपोर्ट बता के, लेबोरेटरी टेस्ट बताकर, हाई क्वालिटी मार्क यानी आईएसओ नंबर बता के हम उस व्यक्ति के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हैं। तो कन्विक्शंस में क्या आता है? यहाँ पे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना, ताकि प्रोस्पेक्टिव व्यक्ति उस प्रोडक्ट को खरीद सके। नाउ इज द नेक्स्ट टू द बायर प्रॉब्लम थ्योरी ऑफ द सेलिंग। इसको बाइंग फॉर्मूला थ्योरी ऑफ सेलिंग भी कहा जाता है। ये जो थ्योरी है ये बायर की नीड, बायर की प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंडेंट है। ये मेजर अटेंशन है, यानी कि सेल करते वक्त हमें बायर की नीड और प्रॉब्लम को देखना है। जब भी सेल्समैन विजिट करता है तो सबसे पहले उसे बायर की नीड और प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। ये बहुत मोस्ट सुटेबल मेथड है जहाँ पे हम इंश्योरेंस, बैंकिंग के केसेस में कोई पॉलिसीज हम सेल करते हैं। अगर इंश्योरेंस के केसेस में हम कोई सेल करते हैं तो यहाँ पे बायर की नीड और प्रॉब्लम के आधार पे हमें पॉलिसी यहाँ पे देनी पड़ती है। तो जो भी पॉलिसी है, पेमेंट है, टाइमिंग मोड है, अदर नीड है, उसी हिसाब से पॉलिसी दी जाती है। तो सबसे पहले बायर की नीड एंड प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन दिया जाता है, और उस सॉल्यूशन के आधार पे सामने वाला परचेज करता है पॉलिसी और वो सेटिस्फाई होता है। सो देखिए सेल्समैन को पहले प्रोस्पेक्टिव बायर की नीड को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद जो है उसकी नीड के अकॉर्डिंग ही चीज़ें बतानी है ताकि उसकी नीड जो है वो सॉल्व हो सके। ये थ्योरी जो है वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर की नीड को या कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करने के लिए होती है, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन तभी इंक्रीज होगी जब बायर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और बायर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेल्समैन को उसी तरह के मेथड्स, उसी तरह के ऑफर यहाँ पे देने पड़ते हैं। तो ये है बायर प्रॉब्लम थ्योरी ऑफ सेलिंग, कि आप वो चीज़ सेल करोगे जहाँ पे बायर को नीड और प्रॉब्लम है, उस हिसाब से वो चीज़ों को चाहता है। नाउ द
प्रोडक्ट ओरिएंटेड थ्योरी ऑफ सेलिंग। देखिए जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड थ्योरी ऑफ सेलिंग है, ये थ्योरी जो है वो एक तरह की न्यू मार्केटिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट के ऊपर है। जब आप कोई न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट देना चाहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट या फिर लेटेस्ट डेवलपमेंट की कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट ओरिएंटेड थ्योरी ऑफ सेलिंग को यूज़ किया जाता है। क्योंकि इस सिचुएशन में जो प्रोस्पेक्टिव बायर होता है, उसने पहले ना प्रोडक्ट के बारे में सुना होता है, ना उसको यूज़ किया होता है। तो सेल्समैन को चाहिए कि वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को पहले उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाएँ, ठीक है? उसको कॉन्फिडेंस में लें। तो सबसे पहले उसे क्या करना है? देखिए सबसे पहले तो उसे प्रेज़ेंटेशन देनी चाहिए प्रोडक्ट की, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, फिर डेमोंस्ट्रेशन देना चाहिए प्रोडक्ट का और प्रोडक्ट की फीचर्स बताएँ, उसको यूटिलिटी बताएँ, कैसे यूज़ करना है ताकि प्रोस्पेक्टिव कस्टमर में मोटिवेट हो सके बाय करने के लिए। और ये ज़्यादातर किन केसेस में होता है? जहाँ पे आपको कंप्यूटर सेल करना है, टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट सेल करने हैं या प्रोजेक्ट मार्केटिंग का कोई कंटेंट सेल करना है, वहाँ पे प्रोडक्ट ओरिएंटेड थ्योरी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे थ्योरी है बिहेवियर इक्वेशन थ्योरी। ये थ्योरी जो है वो कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालिसिस करके यहाँ पे हम प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो सबसे पहले हम कोई चीज़ सर्च करते हैं यहाँ पे कंज़्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना पड़ता है कि कंज़्यूमर किस तरह से वस्तुओं को परचेज़ कर सकता है, किस तरह से उसकी सैटिस्फैक्शन को इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो ये थ्योरी जो है वो सेल्समैन को अंडरस्टैंडिंग कंज़्यूमर बिहेवियर की करनी पड़ती है और उसके लिए आपको मतलब जो व्यक्ति परचेज़ करता है वो इक्वल टू प्रेज़ेंट ड्राइव, प्रेज़ेंट मोटिवेशन, इंसेंटिव पोटेंशियल और रीइंफोर्समेंट के बराबर होती है। यानी कि बिहेवियर इक्वेशन थ्योरीज़ में ये मेन एलिमेंट होते हैं स्टडी करने के लिए। सबसे पहले आपको अब उसकी नीड यानी कि जो प्रेजेंट ड्राइव है, सैटिस्फैक्शन, अनसैटिस्फाइड नीड है, उसको पता करना है कि कौन-सी अनसैटिस्फाइड नीड है। साथ में उसकी प्रेजेंट मोटिवेशन क्या है कि जो आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उसकी प्रेजेंट मोटिवेशन यानी किस तरह का वो प्रोडक्ट चाहता है अदर प्रोडक्ट के कंपैरिजन वो किस तरह का मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को उसको यूज़ करना है। इंसेंटिव पोटेंशियल यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि जब आप प्रेजेंट ड्राइव और प्रेजेंट मोटिवेशन को समझ जाते हैं तो सेल मैन को चाहिए कि उसकी प्रेजेंट नीड क्या है या फिर किस तरह से वो उसके ड्राइव को इंक्रीज़ कर सकता है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर खरीदने के लिए तैयार हो सकता है। और नेक्स्ट आता है इसमें रीइन्फोर्समेंट। तो यहाँ पे सेल पर्सन जो है वो उसको प्रभावित करने के लिए सेल्समैन अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कलर बताता है, डिस्काउंट प्राइस, फ्री गिफ्ट जो है या एक्स्ट्रा कोई भी गारंटी वारंटी पीरियड्स की है उसको इन्फोर्स करने के लिए बताता है। तो ये बिहेवियर है कि नहीं बिहेवियर को आधार पे जो है यहाँ पे सेलिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है सिचुएशनल रिस्पॉन्स थ्योरीज। तो यहाँ पे जो चीज़ें बेची जाती है सेल्समैन की, वो सिचुएशन के आधार पे हैं। यानी कि यहाँ पे जो स्किल्ड या सेल पर्सन होता है, वो सिचुएशन को हैंडल करके ही प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को बेटर रिस्पॉन्स देता है। तो इंटरनली और एक्सटर्नली फैक्टर जो है वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को प्रभावित करते हैं। यानी कि राइट सेट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस थ्योरी, जो परिस्थितियों पे सही लगे उस स्किल को सेल्समैन यहाँ पे यूज़ करता है। ऐसी बहुत सी स्किल्स होती हैं जहाँ पे सेलमैन यूज़ करके प्रोडक्ट को बेच सकता है, यानी सिचुएशनल बेस्ड यहाँ पे थ्योरीज हैं। नाउ नेक्स्ट इज द सेलिंग प्रपोजिशन पॉइंट थ्योरी। सेलिंग प्रपोजिशंस या पॉइंट थ्योरी जो है वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को प्रोडक्ट के कुछ कंटेंट को हाईलाइट करती है और यहाँ पे एड अपील इसको कहा जाता है। मतलब ऑन द एडवर्टाइजिंग कैंपेन के माध्यम से जो भी एड अपील है उसके हाईलाइट के द्वारा जो है वो प्रोडक्ट को बेचा जाता है। द सेलिंग प्रपोजिशन जो होता है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड कस्टमर टू कस्टमर अलग होता है। सेलिंग प्रपोजिशन मैच विद बाइंग मोटिव टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर एंड फुलफिल द बाइंग मोटिव। यहाँ पे क्या होता है व्यक्ति की जो नीड है उस नीड को पूरा करने के लिए प्रोस्पेक्टिव कस्टमर की नीड के आधार पे सेलिंग प्रपोजिशन होता है। एंड सेल्स मैन शुड ट्राई टू आइडेंटिफाई द बाइंग मोटिव। सबसे पहले आपको अपने कस्टमर का बाइंग मोटिव देखना है, वो क्यों परचेज करना चाहता है ना। यूनिक सेलिंग पॉइंट के आधार पे ही आपको वहाँ पे सेल करना होता है। तो हर व्यक्ति का बाइंग मोटिव अलग होता है, हर कस्टमर टू कस्टमर, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जो है यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है। कोई लोग कम प्राइस का खरीदना चाहता है, कोई अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग खरीदना चाहता है, कोई ज़्यादा प्राइस का खरीदना चाहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द प्रोस्पेक्टर जो हैं यहाँ पे जो परचेजिंग करते हैं वो आपके अलग-अलग थीम्स के आधार पे करते हैं, है ना? कोई जो प्रोडक्ट को
कंफर्ट के आधार पे खरीदता है, कोई लेस फ्यूल कंजम्पशन के आधार पे आपको कार को खरीदेगा, कोई जो है लेस पॉल्यूशन के आधार पे खरीदेगा। तो हर इंसान की जो थीम है अलग है, हर थीम के आधार पे जिसकी जहाँ मैच होगी वहाँ पे प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक हो गया पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप के अंदर आपका सेलिंग प्रोसेस एंड AIDAS मॉडल ऑफ द सेलिंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द मॉडल ऑफ सेलिंग जो पेपर में आता ही आता है।